अरे जो वीर होते हैं वह धनुष बाण से बात करते हैं, जबान से नहीं। और ये कंधे पर जो धनुष रखा हुआ है ना, वह कोई शोभा की वस्तु नहीं होता, उससे तीर चलाए जाते हैं ऐसे। Welcome to another episode of the Monday podcast with Team Ban. तो कुणाल, अभी पिछले वाले पे भी कुछ रिव्यूज आए हैं, कुछ अच्छे आए हैं, कुछ बुरे आए हैं। अच्छों को तो खैर डिस्कस करने का वो नहीं है। एक अच्छा ये कमेंट, 2-3 कमेंट ये आए थे। एक तो ये कह रहे थे कि कुणाल की हंसी बहुत पसंद आ रही है, जो तू हंसता है उस तरह से, जैसे कि जैसे सर्दियों में जैसे स्कूटी स्टार्ट होती है ना धीरे धीरे तो ऐसे हो रहा है। और दूसरा ये कि भी मैंने बोला था कि मैं हरियाणा से हूँ, तो लोग बोल रहे हैं कि हरियाणा वाले की तरह बात किया कर, हरियाणा वाला बन के तो दिखा। तो फिर मैं कुणाल तेरे से कहता हूँ कि मेरे को तेरी कोख से लड़का चाहिए और मेरे लिए दूध लेके वो क्या करे ये मैं हरियाणा, हाँ मैं भाई देखो हरियाणा में बोल दी मैंने। और तीसरा ये कि कुछ लोगों ने ये भी बोला था लास्ट में, हमने जब इसको ख़त्म करने के बाद हमने बोला, मैंने बोला था कि जय हरियाणा जय महाराष्ट्र, तो बोल रहे थे कि नहीं आप इसको रीजनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये तो वन नेशन वन पॉलिसी के खिलाफ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं देखो ऐसे वो मजाक में बोल दिया मैंने, किसी स्टेट का मुझे वो नहीं है कि भाई ये ज़्यादा वो है प्रेफरेबल, वो ज़्यादा प्रेफर। सभी पंजाब के छोले अच्छे हैं, बंगाल के रसगुल्ले अच्छे हैं, बिहार का लिट्टी चोखा अच्छा है, उड़ीसा का नाम अच्छा है, तो कुछ भी मतलब। चाइना के खिलौने अच्छे हैं, पाकिस्तान के सिंगर्स अच्छे हैं चाइना के तो खिलौने हम ही बने हुए हैं इटली का पिज्जा अच्छा है यार लोग जोक नहीं समझते ना ये देश में, वही प्रॉब्लम है। उन लोगों को समझ में नहीं आता कि हम सीरियसली नहीं कर रहे हैं। हाँ। मेरे को जेन्युइनली रॉफिल एक चीज और तेरे से डिस्कस करनी थी कि मेरे को लगता है ये देश में एक्चुअल फ्रीडम ऑफ स्पीच तेरे को पता है किसको है? सिर्फ एक ही इंसान को है, हमारे श्री संजय राउत जी। उनके अलावा ये देश में किसी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है भाई, किसी के पास नहीं है। वो सरकार में रहते हुए डिमोनेटाइजेशन के 12 दिन बाद बोल देते हैं कि खराब मूव था। कंगना का घर गिरा के बोल देते उखाड़ दिया। शायरिया पेल रहे ट्विटर में। संजय राउत का पता क्या सीन, जैसे फडणवीस हीरो बनने आए थे ना, तो संजय राउत उस टाइम पे विलेन बनने आए थे इंडस्ट्री में, अमरीश पुरी बनने आए थे, तो वो नहीं बन पाए, तो ये अपना शौक जो उधर से पूरा कर रहे हैं तो ये नहीं भाई, मैंने अपने पूरे जिंदगी में एक बार नहीं सुना है कि शिवसेना ने बोला हो हम अपने आप को डिस्टेंस करते हैं संजय राउत जी के कमेंट से। एक बार नहीं भाई, उन्होंने ऐसी एक बात नहीं है बोलने वाली। भाई तू सोच भी नहीं सकता, वो बोल देते हैं सीधा नहीं डिस्टेंस करके जाएंगे कहाँ पे भाई, संजय राउत से कितना डिस्टेंस बनाएंगे हम ट्वीट डालने से पहले सोचते हैं कि क्या ये सही होगा, क्या ये बोलना चाहिए। और हमारे तो बायो में लिखा है कॉमेडियन, सटायर, पैरोडी। ये तो भाई पार्लियामेंटेरियन हो गए, मतलब कुछ भी। अभी उन्होंने बोला कौन से इंडस्ट्री में खराब आदतें नहीं होती, बिहार के पास मुद्दे नहीं है तो मुद्दे भी इंपोर्ट करा रहे हैं। अंबेडकर जी को सीरियसली सिर्फ संजय राउत ने लिया भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो असली मजा ले रहे हैं ना हाँ भाई साहब वही ले रहे हैं भाई। सामना में भाई अपना माउथ पीस में कुछ भी लिख देते हैं अपना ही तो है। अब ये वैसे ही अभी वो सामना में वो लिख देते हैं जो वो चाहते हैं, और बाकी जो इनका जो सामना है मोदी जी का, वो सारा नोएडा वाला मीडिया इनका सामना है। उसमें ये मेरा सामना है तो वो तुम्हारा सामना है। इसको अच्छा नाम दिया था तूने, तो हम लोग उनको बुलाते थे लश्कर नोएडा। लश्कर नोएडा लश्कर नोएडा। सोच ये है कि हर चीज पे की वन नेशन वन मार्केट, वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन वन पॉलिसी, वन नेशन वन लेग भी आएगा आगे, देख लियो। तो वो कहेगा भी एक टांग पे चलना है सबको। इनके जो फैन है वो तो दूसरी काट के रख देंगे, नहीं यार ज्यादा ही हो रही थी, वैसे भी क्या फायदा है, एक पे चलेंगे, बढ़िया है। पर जो मतलब ऐसी बातें सुनने मिली है न्यूज में ना, सुधीर चौधरी जी ने ये कहा है कि किसानों को बिल पढ़ने नहीं आ रहा, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे कि उनके हित में ही है ये। सुधीर चौधरी जो इतने पढ़ लिख लिए कि तिहाड़ चले गए थे 2 हफ्तों के लिए,
पढ़ लिख के रिसर्च करने के लिए वो बता आगे रहे further। कि हाँ रिसर्च फर्दर रिसर्च के लिए तिहाड़ में मिले थे वो, और वो बता रहे कि किसानों को पढ़ने नहीं आ रहा बिल। और मोदी जी खुद बोल रहे हैं वीडियो में कि मेरा विरोध सिर्फ विरोध करने के लिए किया जा रहा है, और उसके अनेक अनेक एग्जाम्पल है मेरे पास, अनेक एग्जाम्पल। अरे भाई सिटीजन अमेंडमेंट बिल को अगर सिटीजन अपोज नहीं करे तो कौन करे? फार्मर्स बिल को फार्मर अपोज नहीं करे तो कौन करे? मतलब आप मतलब क्या मतलब ये अकेले ही मतलब देश के अमर अकबर एंथनी बने घूम रहे हैं, अंबानी मोदी जी और अडानी। और ये क्या हो रहा है? मतलब पहली बार हो रहा है कि भाई ये बोल रहे हैं कि आओ फार्मर्स में तुम्हारा, किसानों में तुम्हारा भला करता हूँ। किसान कह रहे हैं हाथ जोड़ के नहीं हमारा भला मत करो मत करो। तो ये पता नहीं क्या अलग सा ही सिस्टम चल रहा है इस बार तो। अरे भाई पूरा मीडिया खरीद लिया, 350 सीट लेके बैठे हो, पूरा दिन बोलते हो ऑपोजिशन है नहीं, तो गुमराह करने की साजिश कौन कर रहा है? मतलब जीत के भी हारे हुए जैसे बिहेव करने वाले को ना मोदी जी कहते हैं। मतलब वो जीत के भी हाँ मायूसी रहे, अभी तक मायूसी है, मायूसी में ही अपनी खोए हुए है, समझ में नहीं आ रहा क्यों। गरीब का बेटा मतलब मैं कि ये पता नहीं क्या प्लानिंग बना के आए हैं कुछ कि भाई ये मैं अगर गरीब हूँ तो मतलब मेरे आसपास वाले जो सब हैं उनको भी मैं इस तरह का बना दूँ। और बेस्ट इसके मोदी जी कुछ करते नहीं है, ANI पहले पहुंच जाता है अपनी कास्टिंग के साथ 4 फोटो खींचने। तूने देखा वो ट्वीट के 4 फार्मर्स को बिठाया उन्होंने एक ही पेड़ के आसपास, और उन्होंने सबने तारीफ कर दी है फार्मर बिल की। और मतलब जब एक कोलगेट भी ऐड दिखाता है ना तो वहां पे बोलता है कि 9 में से 10 डेंटिस्ट कोलगेट प्रेफर करता है। वो भी 10 में से 10 का दावा नहीं करता है, और 10 की तो बात करता है। ANI ने जो कंट्री 70% एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है उसकी पॉलिसी को जस्टिफाई करने के लिए सिर्फ 4 फार्मर के फोटो लिए, और वो भी एक पार्क में बैठे हैं चारों, ताश वाश खेल रहे थे, उनको गेटअप में एक ही पेड़ के नीचे वो जुआ खेल रहे थे, उनको पकड़ा है पुलिस ने और उनको फिर फार्मर बनाया है। मुझे उनको फार्मर बना गए, और फिर उसके ऊपर मीम भी तो वो चले हैं ना, किसी ने वो टाटा की फोटो लगा दी, अंबानी अदानी की लगा दी, साथ में ना 4 फार्मर बना दिए उसको कि ये 4 किसानों की राय है। मुझे लगता है अभी ANI बोलेगा 9 में से 10 डेंटिस्ट भी मोदी जी का फार्म बिल अप्रूव करते हैं। मतलब और इनका देखो मैं आपको बताता हूँ ना, इनका एक फॉर्मेट मैंने नोटिस किया है कि बिल लाने के 4 स्टेप्स है। ये देश में पहली बार हो रहा है, विश्वास करो और इससे होने दो, सेकंड स्टेप। तीसरा स्टेप है अब तो ये हो गया। चौथा स्टेप है फ्यूचर में ठीक हो जाएगा। एक टाइम पे 5वां स्टेप भी था, मुझे जिस चौराहे पे खड़ा करोगे उस चौराहे पर। वो तो बहुत चे गुवेरा टाइप रिवोल्यूशनरी, मतलब चौराहा। इनके पास फार्मर सुसाइड से रिलेटेड, माइग्रेंट डेथ से रिलेटेड, हेल्थ केयर स्टाफ की डेथ से रिलेटेड, फैक्ट्रीज कितनी बंद हुई हैं उससे रिलेटेड कोई डेटा नहीं है इसका। और लेकिन डेटा उनके पास कितने पुराने हैं कि अकबर नाश्ते में कितने अंडे खाता था, हुमायूं के घोड़े कितने थे, वो सब है इनके पास। हाँ साइमल्टेनियसली जब कोरोना चल रहा है, जब फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जब पूरा बॉलीवुड नशा मुक्ति केंद्र की तरफ जा रहा है, वहाँ पे दिल्ली पुलिस ने पाताल लोक का सीजन 2 लिखने की असाइनमेंट ले ली है, और वो साइमल्टेनियसली सीजन 2 लिख के पाताल लोक को देने वाला है। पाताल लोक वालों ने शायद ये भी फैसला ले लिया कि अब वो अपना जो कैमरा वैमरा ना इनकी जीप पे ही बांध देंगे दिल्ली पुलिस वालों की, भाई तुम जहाँ जाओ अपने आप ही शूटिंग हो जाएगी पाताल लोक की। जीप के ऊपर कैमरा रख के ले जाया करो बस हमारा। हाँ बस यार वही है मतलब। दिल्ली पुलिस का तो भाई अलग ही सिस्टम है यार। दिल्ली पुलिस भाई साहब की मतलब दिल्ली पुलिस ने मतलब माइग्रेंट्स पे डेटा नहीं है, ठीक है, हेल्थ वर्कर्स पे डेटा नहीं है, इकोनॉमी पे डेटा नहीं है, पर उमर खालिद पे 11 लाख पेजेस का डेटा है भाई। तो भाई सारी एनर्जी वहीं लगा रखी थी ना कि देश बचाने के लिए। हाँ है ना, बिल्कुल। यूपी फिल्म इंडस्ट्री खुल रही है भाई, खुशी मनाओ। हाँ ना, वो तो पहले ही पता लग गया था। वो जो रिहर्सल चल रही थी विकास दुबे से, इन्होंने वो मेथड एक्टिंग करवाई थी वहाँ पे। वो बचा लोगों ने सोचा कि वो एनकाउंटर चल रहा, वो पहला यूपी फिल्म इंडस्ट्री का पहला शहीद था वो। हाँ मतलब वो स्टंट डायरेक्टर ही होगा कोई जिसने सीधी रोड पे गाड़ी पलटी कर दी। हाँ वही। और पचोरी की पिस्टल छीन ली गई। यूपी में ठीक है, चल सकती है यार फिल्म इंडस्ट्री तो, बट ये दिक्कत, ये एक ही दिक्कत होगी अब कुणाल,
अब कहीं भी अभी मतलब अब गोली वोली चल रही होगी, कोई मार मुर के चले जाते हैं जिस तरह से, तो लोग कहेंगे यहाँ शूटिंग चल रही है, चलो बढ़िया है। तो कोई ऐसे ये चारों तरफ मतलब पता नहीं चलेगा ना भाई शूटिंग कौन सी है और असली सीन कौन सा है। हाँ भाई, अगर यूपी में डॉक्यूमेंट्रीज बनना चालू हो गई ना, बाहुबली के भी फिक्शन को टक्कर दे देगी। तो यूपी में भाई अलग तरह का सीन है। तो देखो, अरे उसको इंडस्ट्री को चलाने के लिए भी स्टार कितने बड़े बड़े लिए हैं भाई। विवेक अग्निहोत्री को बुलाया। तूने वो देखा, उदित नारायण जी 20 साल पहले का गाना गा रहे हैं। हाँ, अरे वो क्या है वो, मितवा तुझको क्या डर है रे, ये धरती कैसी है। डर तो भाई तुझे है तेरे बेटे का एनसीबी को पकड़े जाने का, मितवा को डर नहीं है। वो कहीं उस चक्कर में वो गाना डेडिकेट कर रहा है, वो भी जावेद अख्तर का लिखा हुआ। तुझको क्या डर है रे। योगी आदित्यनाथ बोल रहा है वो तो बात सही है, डर तो भाई अब मैं ही नहीं। योगी आदित्यनाथ ने वो माउंटेन ड्यू का ऐड सीरियसली ले लिया, डर के आगे जीत है। हाँ वो नहीं वो उसके बाद उन्होंने उदित नारायण के 50 रुपए भी वापस लिए, ओवर एक्टिंग करी उन्होंने कि भाई क्या ज़्यादा हो गया भाई, इतना तो नहीं करना चाहिए। पर बेस्ट है यार, यूपी को कल्चरल सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं ये लोग कि मतलब लॉलेसनेस और क्राइम हमारे कल्चर में आ गया तो जस्टिफाई हो ही जाएगा। वही तो। मैं पहला एक्टर महाराष्ट्र से यूपी भेजना चाहता हूँ, हमारे पुराने चीफ मिनिस्टर श्री मी पुनायेन देवेंद्र फडणवीस जी। यस, हाँ, मी पुनायेन देवेंद्र फडणवीस जी को मैं यूपी भेजना चाहता हूँ। उनके मॉडलिंग करियर की आपने फोटोज देखी है कि नहीं? शाखा के बाद सीधा पहले उन्होंने आई थिंक मॉडलिंग में कोशिश की थी, फिर वो नहीं हुआ और मतलब वो 5 साल चीफ मिनिस्टर भी रहे तो कुछ एक्टरों ने उन्हें बिल्कुल घास नहीं डाली और उन्होंने 2 धांसूदार फिल्में देने की भी कोशिश की महाराष्ट्र में। एक का नाम था सुबह की शपथ और दूसरे का नाम था शाम का धोखा। तो ये भी नहीं हुआ, मतलब कोशियारी की होशियारी भी था एक तीसरी मूवी। वो नहीं हो पाई। तो इसीलिए वो बॉलीवुड से खफा थे, तो इसके लिए बॉलीवुड की लग रही है। अरे उसके पीछे तो वो गाड़ी लेके पीछे दीपिका आप ड्रग्स लेती हैं बताइए एक बार। अरे हाँ, मतलब इतना अच्छा वो, ये मेरे को ऐसा लग रहा है ये ना, ये चक्कर पता क्या है, ये पूछ रहे हैं कि ड्रग्स लेते हैं। अगर कोई इनको बोल देगा ना हाँ लेते हूँ, तो पता क्या बोलेंगे ये कि हाँ बताओ कितना चाहिए, फिर हम बेच रहे हैं। ये पक्का ऐसी किसी है, ये वो नहीं ढूंढ रहे, कल्प्रिट नहीं ढूंढ रहे, कस्टमर ढूंढ रहे हैं भाई। कोई बोल ही नहीं रहा इनको कि हम लेते हैं ड्रग्स, फिर ये देंगे उसको कितने तोला चाहिए बताओ। अरे भाई साहब, मतलब जो हिसाब से रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं ना, हाँ। सड़क के फुटपाथ पे लेटे हुए कुत्ते सोच रहे हैं यार ये मोटिवेशन हम में कब आएगा। भाग रहे ट्रैफिक में, भाग रहे, मतलब मजा आ गया यार देख के उनके एंथुसियाज्म। एक कोई साइलेंसर के अंदर घुसा हुआ है, कोई बोनेट के ऊपर बैठा हुआ है। हाँ। और मतलब इस बार तो आपस में भी लड़ पड़े, वो एक रिपब्लिक वाले को इन्होंने पेल दिया है, बीपी वालों ने ना, किसी ने। हाँ यार, हाँ वो कहावत सुनी है ना तूने, लौड़ा ही लौड़े को काटता है। हमारे भड़वों के सरदार पत्रकार जो अमीश देवगन जी है, उन्होंने कहा है माल वाली गैंग की मालकिन दीपिका। ओहो, क्या अलंकार है। अमीश देवगन वो मतलब है कि वो मतलब ट्रक के पीछे स्लोगन लिखने वाला था उसका करियर, पर फाइनली वो जर्नलिस्ट बन गया। यार वो ना चिल्ला के ना अपनी हाइट कंपनसेट कर रहा है और कुछ नहीं है वो छोटा। मैंने उसको बोला था ना एक बार कि यार वो बोला कि तू कौन है, क्या है, कहाँ रहता है। हाँ, मैंने कहा तू भाई छोटे लिफाफे, तेरे में अगर दम है तो तू आ जा, कहाँ मिलना है। ऐसे नहीं है कि मैं एनोनिमस तेरी डर की वजह से रहता हूँ। वो तो मेरा वो है कि मैं एक अवतार है मेरा ऑनलाइन, तू जहाँ है। फिर उस दिन वो लोगों ने वो BND मीट्स रोफल के नाम से वो ट्रेंड करा दिया। उस दिन के बाद से वो बात भी नहीं करता मेरे से यार, पता नहीं क्या हो गया, नाराज़ हो गया। बहुत नाराज हो गया होगा भाई, तेरे से सब पत्रकार नाराज ही रहते हैं यार, तेरे से बेचारे। पर देख, मैं इसमें भी ना, ये जो पूरा मीडिया का भसड़ मचा हुआ है ना, उसमें एक ही चैनल है जो बिल्कुल इसमें शामिल ना होते हुए एक ही ट्रैक पे लगा हुआ है अपना काम करते हुए, वो है सुदर्शन न्यूज़। मतलब
वो फ्यूचर प्लानिंग में लगा हुआ अपने वो ये सब कर चुका है 5-7 साल पहले, उसको कोई मतलब नहीं है ये सब अब कर रहे हैं। भाई वो क्या कमिटेड, मतलब सुरेश चौहान के ऐसा कमिटमेंट आदमी है ना, उसको लगता है दुनिया में सिर्फ 2 ही चीज है, वो और मुसलमान, जिनके पास 4 बीवियां और 44 बच्चे हैं। हाँ। वो मतलब वो प्रोपेगेंडा में भी नहीं घुस रहा यार, वो अभी भी लगा हुआ है यूपीएससी, जिहाद और पता नहीं क्या क्या, मतलब उसका अलग ही सिस्टम है यार, वो भीड़ से अलग है, वो एक सच्चा पत्रकार है इस जर्नलिज्म का जो यहाँ पे हो रहा है, तो वो आगे कुछ ना कुछ अपना और जिहाद वगैरह कुछ लाने की कोशिश कर रहा है। बट सही है यार, ये हफ्ते मज़ा आया। चलो दोस्तों, आते रहिए हमारे पॉडकास्ट पे, और अगर आपको कंट्रीब्यूट करना है टुवर्ड्स टीम बान, इंस्टामो जो लिंक है। अच्छा कुणाल, जाने से पहले मैं एक स्टोरी ऐड करना चाह रहा हूँ, छोटी सी, एक छोटा सा। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ना मोदी जी, आज अच्छा वो अब ना, पहले तो वो ट्राई भी करते थे मैं अच्छा काम करूँ, अब तो ट्राई भी नहीं करते। अब पता क्या उनको, तुम्हारे जैसे लोगों ने, कुणाल जैसे लोगों ने झूठा साबित कर दिया, झूठ बोलने की वो मैं क्यों करूँगा। अब वो ऐसे है कि वो हमारे गाँव की तरफ ना, हरियाणा में एक कहावत कही जाती है, वो एक इंसान था, उसने किसी को 500 रुपये दे दिए, और वो बंदा अब सारे उसको गांव वाले कहने लग गए, भाई जिसको तूने दिए हैं 500 रुपये, वो तो नहीं देगा तेरे वापस, वो तो नहीं देगा तेरे वापस, ऐसे लगे कहने भाई ये तो देता नहीं किसी के। तो वो तो बड़ा वो ऐसे हो गया यार, ये क्या हो गया। तो वो उसके दरवाजे पे गया, खटखट नॉक किया, कह रहा हाँ भाई तू मेरे पैसे नहीं देगा ना। कह रहा क्यों, कौन कह रहा है। कह रहा है सारा गाँव कह रहा है। कह रहा फिर सारे गाँव को झूठा थोड़े साबित करूंगा तेरे 500 रुपये के लिए। तो अब भाई अपने जो प्रधानमंत्री जी की जो बन गई है ना इमेज, तूने तेरे जैसे, मैं तो खैर फैन हूँ इनका, तेरे जैसे और लोग हैं, उन्होंने जिसने बना दिया, अब इनका काम करने का अगर दिल भी हो ना तो भी अच्छा नहीं करते। करेक्ट। सी यू सून दोस्तों, स्टे ट्यून, टेक केयर।